आरजू, आपको भी यहाँ चर्चा में शामिल करूंगी। ठीक है, दोनों मुल्कों के बीच की तलखी अपनी जगह है, लेकिन अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो क्या आसिम मुनीर ने हर जगह से पाकिस्तान के लिए अदावत मोल ले ली है? हर जगह से, हर कॉर्नर से मल्टी फ्रंट वॉर खोल दिया है और संभाले नहीं संभल रहा है। बिल्कुल, इस वक्त लग तो ऐसा ही रहा है, इसलिए कि जाहिर है कि भारत के लिए तो बार बार यहाँ पे तकरीबन रोज ही कहा जाता है कि जी भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2 कर सकता है, और उसके साथ अफगानिस्तान की तरफ से भी अटैक चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल में है, और शायद इनको ये सूट करता है, इसलिए कि अगर इन्हें ये सूट ना करता होता तो शायद ये लोग अपनी पॉलिसीज को चेंज करते और कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आते जिससे कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे टर्म्स बेहतर होते। लेकिन ये मुसलसल कहीं ना कहीं कोई ऐसी इस किस्म की स्टेटमेंट्स चलती ही रहती हैं पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को ये लगता है कि भाई ये आसिम मुनीर ही है जिसने ये पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ना, ये मेस के लिए, इस सिचुएशन के लिए पाकिस्तान की, कि खाने को, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है सबको पता है, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, क्या हालात हैं। तो उस सब के बीच में आप हर जगह से मल्टी फ्रंट खोल चुके हैं, तो इस सब के लिए मुनीर जिम्मेदार है। आवाम में ये, फौज में ये थॉट आना शुरू हो गया है क्या? ये गुस्सा उबलना शुरू हो गया है क्या? जो आम पब्लिक है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप किसी ऐसे से भी बात करें जो कोई खास स्कूल कॉलेज ना गया हो, कोई सब्जी बेचता हो या कुछ करता हो, अगर आप उनसे ये पूछें कि पाकिस्तान की जो हालत है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो पहले, शायद कुछ साल पहले गवर्नमेंट को कहा करते थे कि जी नवाज शरीफ साहब हो गए या इमरान खान वॉटेवर, लेकिन अब वो सीधे सीधे फौज का नाम लेते हैं। हर कोई इस वक्त जो है वो पाकिस्तान आर्मी से नाराज है, चाहे लाख इन्होंने कहा हो कि जी हमने जो बचा रखा है मुल्क को, लेकिन फिर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, 50% से ज़्यादा लोग जो हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है या जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की पब्लिक फेस कर रही है, उसमें इनका भी नाम लिया जा रहा है, और शायद इसीलिए ये परेशान है कि अपनी रेपुटेशन को ये ठीक करें तो कैसे करें। बिल्कुल, तो वहां पे आवाम परेशान है। एक और सवाल भी हमारे पास आ रहा है, जी पूछिए। सर, जैसे आपने अभी बोला था कि मुनीर को लस्ट है पावर की और सत्ता की, तो अगर उसने इस पावर का गलत इस्तेमाल करके इंडिया पर किसी भी तरह का कोई अटैक किया, तो उसके लिए हमारे पास मतलब क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारत पूरी तरीके से तैयार है, और इसकी बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे चीफ्स जो हैं, तीनों चीफ्स, चाहे वो आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, और यहाँ पे हमने कल एक सेमिनार अटेंड भी किया था जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी यही चीज़ कही थी, जो तीनों आर्मीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन इसमें मैं एक दो चीज़ें और कहना चाहूँगा। भारत से पाकिस्तान आज तक कभी भी कोई युद्ध नहीं जीता है। 1971 में 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था ढाका में। क्या भारत का एक भी सोल्जर ऐसे सरेंडर करता है? और खासकर जबकि पूरी सिटी आपने ऑक्यूपाई करने वाले हैं। उसके बाद आप कारगिल युद्ध देख लीजिए, अमेरिका के पास भाग के गए थे कि युद्ध को रुकवाइए, युद्ध को रुकवाइए, हमारी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो खत्म सी होती जा रही है वहां पे। और उसके बाद आपने ऑप सिंदूर में इनका हाल देखा था, 90 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए थे इन्होंने। पाकिस्तान आर्मी हमसे युद्ध में नहीं जीत सकती, इसी वजह से वो आतंकियों का इस्तेमाल करती है, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, और वो चाहती है कि इंडिया में रोज कोई ना कोई एक्सप्लोजन हो। इसी वजह से इन्होंने ये जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे उनको कर रहे हैं। आखिरी चीज कहना चाहता हूं मैं इस पे, जो मैं पिछली बार भी कट गया था। अफगानिस्तान से सैकड़ों के हिसाब से तालिबान फाइटर्स आज पाकिस्तान में घुस चुके हैं। दर्जनों के हिसाब से उनके सुसाइड बॉम्बर्स आज इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी के अंदर आ चुके हैं। पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी होने वाली है। मुनीर के मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं। चलिए, तो मुश्किल दिन आ गए हैं। जी, सवाल बैल सर से पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि हमको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान से, और कभी भी नहीं थी, आज तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं अफगानिस्तान से, बलूच लोगों से। और इमरान खान की अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे सिविल वार होता है। मिलिट्री टेंशन में तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वाइज एंड पॉलिटिकली लीडरशिप वाइज भी। बट सिविल वॉर वाले केस में हमको कितना प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अगर पाकिस्तान में सिविल वॉर होगा तो हमारे घर तक कहां आएगी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर होने के चांसेस मैं बहुत कम गिनता हूं, इसलिए क्योंकि उनका आयरन कंट्रोल है। इस समय जेन जी ने रिवोल्ट किया था गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, उनको भी दबा दिया गया है बहुत हैवी कंट्रोल के साथ। पाकिस्तान रेंजर फोर्स, लबैक की बात मैंने आपको पहले कर दी थी,